everyone, today we start our NCERT exercise 7.2 from the chapter triangle और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं NCERT का क्वेश्चन नंबर 1 from the exercise 7.2. In an isosceles triangle ABC, AB is equal to AC. The bisector of angle B and C intersect each other at O. तो बहुत सिंपल और इजी मैनर में क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें छोटी सी बेसिक बात दे रखी है कि वी हैव अ ट्राइंगल ABC इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी. तो इस बात से ये बहुत ईजिली कंफर्म हो गया कि इट इज अ वन ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी. बी का जो बाइसेक्टर है और सी का जो बाइसेक्टर है वो ओ पे मीट करता है. द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट एट ओ एंड ज्वाइन ए ओ. फिर ये भी लिखा हुआ है कि ए को ज्वाइन कर लो. शो डैट ओ बी इक्वल टू ओ सी. पहले ओ बी को ओ सी के इक्वल शो करना है एंड देन ओ बी ए और बाइसेक्ट एंगल ए बी वेरीफाई करना है. ये इसकी इक्वल हो ऐसा वेरीफाई भी करना है. तो यहाँ हम सबसे पहले सोचेंगे गिवन, और गिवन में आपको लिखना है ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस triangle in which AB is equal to AC and the bisectors of angle B and C intersect each other at O. तो जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हम लोगों ने सब गिवन में मेंशन कर ली. नाउ वी हैव टू प्रूव, राइट अप प्रूव कि क्या क्या प्रूव करेंगे हम यहाँ पे. वी हैव टू प्रूव ओ बी ओ सी के इक्वल एंड वी नीड टू प्रूव ए ओ बाइसेक्ट्स द एंगल ए. इट मीन्स अगर इस बात को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो वी कैन से दैट बी ए ओ इक्वल टू सी ए ओ. आपको एक तरह से ये जो एंगल बी ए ओ है इसे सी ओ ए के इक्वल करना है. And to get the proof of this question, there is no need to do any type of construction. So we can start our question here with the term proof. तो start करते हैं, continue करते हैं इस क्वेश्चन को और वेरीफाई करते हैं कि कैसे होगा इसका ये प्रूफ. As it is a very simple question here, तुम लोगों को खुद ही समझ आ गया होगा ऑलमोस्ट क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. तो वी प्लान इट इन दिस पार्ट. तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी, इन अ ट्राइंगल ए बी सी उस ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड दिस इज वॉट वी हैव टू से, दिस इज वॉट वी हैव टू कंसिडर अ गिवन स्टेटमेंट. और हमने पढ़ा था एक थ्योरम जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुई थी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो जितने भी एंगल इक्वल साइड्स के अपोजिट हो गए, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल लिख लो, ऑफ अ आइसोसेलेस ट्राइंगल लिख लो, एक ही बात है, आर इक्वल. एज अ रिजल्ट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी. तो वी ऑल गेट दिस डाटा हेयर एंड दिस इज द फर्स्ट वन. तो इन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ अवर एनसीईआरटी वी आर इन अ पोजीशन टू से दैट कि साइड ए बी ए सी की इक्वल है. तो ए बी के सामने जो एंगल सी है और ए सी के सामने जो एंगल बी है वो दोनों इक्वल हो गए. अब हम लोग इस क्वेश्चन की सेकेंड इंफॉर्मेशन पे बात करते हैं. एंड व्हाट इज द सेकेंड इंफॉर्मेशन हियर? सिंस ओ बी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी. ये जो ओ बी है इसने एंगल बी को बाइसेक्ट किया है, इसलिए ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ बी ए विच विल सिंपली से इट इज जस्ट हाफ ऑफ एंगल बी. कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है जो एंगल बी का हाफ है. एंड सिमिलरली हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि ओ सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी. इसी तरह से ये जो ओ सी है वो भी एंगल सी का बाइसेक्टर है, इसलिए ओ सी बी इक्वल टू ओ सी ए इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए सी बी. तो दिस यू हैव टू टेक इट एज सेकेंड एंड दिस वी हैव टू कंसिडर एज थर्ड.
तो वन बाय वन वी प्लान ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इन अवर क्वेश्चन। पहले अपोजिट एंगल इक्वल कर ली है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर ली है, अब मुझे यहाँ से करना है प्रूफ। तो सिंस फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इट इज कंक्लूड दैट फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी कैन से दैट कि जो एंगल ACB है वो ABC के इक्वल है। दिस विल बी कंसिडर फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय हाफ, हमने दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। वी गेट हाफ ऑफ ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ ABC, तो ये दोनों आधे आधे भी इक्वल आ गए। और फ्रॉम द इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड इट इज़ क्लियर डैट कि हम ACB का जो आधा है वो लिख सकते हैं OCB और उसको लिख सकते हैं OBC। तो दिस वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम दिस पार्ट। पहले का ये एंगल इसके इक्वल है तो इसके आधे आधे भी इक्वल हो गए, इसका आधा हो गया OCB और इसका आधा हो गया OCA। एक तो OBC आ गया, एक OCB आ गया। अब मैंने लिखा इन ट्राइंगल OBC सिंस एंगल OCB equal to OBC, this is the value we already proved here, proved above। और जैसे ही बेटा ये प्रूव हो गया, इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल इसके इक्वल है, ये प्रूव हो गया, वी कैन सिंपली से दैट साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। तो जो भी साइड्स इक्वल एंगल्स की आएगी वो भी इक्वल होगी, इसलिए हम लोग सिंपल वे में बोल गए OB OC के इक्वल है। तो ये था अपना NCERT का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। थोड़ा सा लेंदी नहीं है, थोड़ी सी प्लानिंग ज़्यादा करनी पड़ी बस हम लोगों को कि पहले तो AB AC की इक्वल, इसलिए पूरा एंगल इस पूरे की इक्वल होगा, इसका आधा आधा भी इक्वल होगा क्योंकि बाइसेक्टर दे रखा है एंड वी हैव टू मेंशन ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन। ऑन द हेल्प ऑफ दैट ये एंगल इसके इक्वल आ गया। OBC ट्राइंगल में अगर उसके दो बेस एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो गए एंड वी गेट द प्रूफ ऑफ OB इक्वल टू OC। तो ये मेरे को पहला आंसर मिल गया। नाउ वी हैव टू वेरीफाई दैट OA बाइसेक्ट एंगल A, यानी कि मुझे इस एंगल को इसके इक्वल करना है। इसके लिए मुझे दो ट्राइंगल लेने जिन्हें मैं कॉन्ग्रुएंट करूँगा। तो एक तो मैंने ले लिया AOB और एक तरफ ले लिया मैंने AOC। आप देख सकते हैं आराम से AB इक्वल टू AC, क्या कहेंगे हम इसमें, सिर्फ एक बात यानी कि गिवन OB इक्वल टू OC, यू नीड टू से दैट प्रूव्ड अबव। अभी फर्स्ट पार्ट का यही प्रूफ था हमारे लिए। एंड लास्ट वन दैट इज़ अ वेरी सिंपल वन, AO इक्वल टू AO, दिस इज द कॉमन एलिमेंट यू नीड टू कंसिडर। तो बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी, ये कॉन्ग्रुएंसी रूल लग गया, साइड ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। ये जो ट्राइंगल है AOB वो AOC के कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जैसे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों एंगल इक्वल आ गए या नहीं आ गए, तो हमने लिख दिया बाय CPCTC corresponding parts of congruent triangles are equal. On the basis of that, angle OAB equal to angle OAC, hence AO bisects, AO ने किसको बाइसेक्ट कर दिया, एंगल A। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक एंड दिस वी हैव टू से कि ये वेरीफाई हो गया। तो आप एक बार पूरा का पूरा क्वेश्चन रीचेक कर लो मेरे साथ। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हम लोगों के पास एक फिगर थी, एज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल था जिसमें OB और OC इसके एंगल बाइसेक्टर्स थे एंड वी नीड टू वेरीफाई दैट OB OC की इक्वल है। पहले गिवन टू प्रूफ लिखा, एडजेसेंट साइड इक्वल थी, अपोजिट एंगल इक्वल कर दिया, बाइसेक्टर से उसके हाफ भी इक्वल हो गए और इन तीनों को जब एक साथ प्लान किया तो OBC ट्राइंगल के दोनों ही एंगल्स इक्वल आ गए। छोटे ट्राइंगल के दोनों एंगल इक्वल आने का मतलब उसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई एंड वी ऑब्टेन द फर्स्ट प्रूफ। एंड टू गेट दैट सेकंड प्रूफ मैंने कहा ये इसकी इक्वल दे रखा है, ये कॉमन है और ये इसकी इक्वल अभी हमने प्रूफ करा। तो साइड से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए और जैसे ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए वी आर इन अ पोजिशन टू से दैट कि अवर गिवन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट एंड एज अ रिजल्ट हमारे लिए ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई, दिस इज बाय दिस साइड, इसने इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। नाउ बेटा कंसिडर करें क्वेश्चन नंबर सेकंड को, इजी और सिंपल सा क्वेश्चन अपनी बुक का।
जिसमें लिखा है ABC एक ट्राइंगल है और AD इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्योंकि प्रूविंग का क्वेश्चन है तो गिवन लिखते हैं हम लोग। तो व्हाट यू हैव टू से, ट्राइंगल ABC इज अ ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है इन विच AD is the perpendicular bisector. This is a symbol to represent perpendicular bisector of BC. So this is the information we have here, and we need to show that we have to prove that, चेक कर लीजिए क्या प्रूफ करने को बोला गया, ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle. ये एक isosceles ट्राइंगल है इन विच AB इज इक्वल टू AC। तो इन शॉर्ट आपको AB को AC के इक्वल प्रूफ करना है। तो टू गेट द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन, अगेन देयर इज नो नीड टू गो फॉर एनी कंस्ट्रक्शन। मैंने यहाँ पे लिखा प्रूफ, और सबसे पहले मैंने लिखा सिंस AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड दिस इज द न्यू इंफॉर्मेशन वी हैव टू सिंप्लीफाई इन अवर क्वेश्चन। तो अगर AD इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लाइन AD? दिस मीन दैट, दिस इंडिकेट दैट BD इज इक्वल टू DC, क्योंकि जो बाइसेक्टर होगा तो वो इसे इक्वली डिवाइड कर देगा, D इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, एंड एंगल ADB इज जस्ट इक्वल टू एंगल ADC एंड दीज टू आर कंसिडर हियर एज 90 डिग्री। तो विद द हेल्प ऑफ दिस सिंगल स्टेटमेंट कि ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, हमें दो बातें पता चल गई। पहली बात कि ये परपेंडिकुलर है तो जिस लाइन पे गिरेगा उस पर 90 डिग्री बनाएगा। दूसरी बात बाइसेक्टर है तो ये उसे मिड पॉइंट में ब्रेक कर देगा, यानी कि D इसका मिड पॉइंट भी है और AD इस पे परपेंडिकुलर भी है। नाउ बेटा वी आर इन अ पोजीशन टू हैव द प्रूफ ऑफ आवर क्वेश्चन। तो टू गेट दैट कि ये ABAC की इक्वल है, मैं इन दोनों ही ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने जा रहा हूं। तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल से दैट BD इज इक्वल टू DC। दिस इज व्हाट वी हैव टू से नाउ कि इट इज गिवन, क्योंकि दिस इज द गिवन स्टेटमेंट। यहां लिख लीजिए इट इज गिवन दैट AD is the perpendicular bisector of BC। तो ये गिवन स्टेटमेंट हो गई कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। फिर लिख देते हैं ADB इज इक्वल टू ADC ऑल्सो, एंड द रीजन फॉर दैट, देखो एक तो नेमिंग पे थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे ACD ही लिखो, कोशिश क्या करो कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लिखी जाए। जैसे यहाँ लिखा ABD तो यहाँ लिखा ACD, और यहाँ पे दोनों में लिखा ईच 90 डिग्री, ये भी हम लोगों के पास गिवन है। तो दो इंफॉर्मेशन तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिल गई, और तीसरी वाली कहाँ से आ गई, AD इक्वल टू AD, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू कंसिडर हियर, जस्ट अ गिवन टर्म। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल कैरिड ऑन एक्सम, वी कैन से दैट ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल हम सबके लिए कॉन्ग्रुएंट हो गए। और आफ्टर हैविंग अ कॉन्ग्रुएंट पार्ट, we can use a concept CPCT, that is corresponding part of congruent triangle are also equal. AB is equal to AC. Hence, triangle ABC is an isosceles triangle. तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। हमने इसमें ये वेरीफाई करके दिखा दिया कि किस तरह से गिवन फिगर के जो दोनों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है, और बिकॉज ऑफ द कॉन्ग्रुएंट बिहेवियर ABAC के इक्वल आ गए। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। इन अ सेकंड क्वेश्चन ओनली पॉइंट टू बी रिमेंबर क्या है कि हियर वी हैव अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बिकॉज ऑफ दैट BD DC के इक्वल और ये दोनों 90 है। हमने ट्राइंगल को साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट कर दिया, CPCTC से ABAC के इक्वल आ गया, और इसलिए ये बन गया एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं थर्ड क्वेश्चन ऑफ 7.2, जिसमें लिखा है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल in which the altitude BE and CF, altitude basically a line which is perpendicular to a side। तो जब ये BE इसका altitude बोला है तो मीन्स BE इस पे perpendicular है to a equal sides of AC and AB, और ये AC और AB पहले से equal sides है। You have to prove that these are the two equal altitudes। तो पहले क्वेश्चन को दोबारा पढ़ के समझो। क्वेश्चन में लिखा है
ABC is an isosceles triangle. This is the first thing. Is an isosceles triangle that is in which, पहले isosceles triangle के लिए लिख लेते हैं, that is AC equal to AB. ये हमारे क्वेश्चन में साइड में लिखा हुआ है, equal sides AC and AB, in which BE and CF are the altitudes. ये altitudes है. ऑल्टीट्यूड वर्ड इज यूज टू रिप्रेजेंट दैट कि अगर BE ऑल्टीट्यूड है तो वो AC पे 90 होगा, CF ऑल्टीट्यूड है तो वो AB पे 90 होगा. एंड वी नीड टू वेरीफाई दैट, वी हैव टू प्रूव दैट ये ऑल्टीट्यूड्स इक्वल है. तो इन शॉर्ट वी हैव टू प्रूव BE इक्वल टू CF. तो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं. प्रूफ शुरू करते हैं. और सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपके लिए इंफॉर्मेशन यूज़ करी कि BE इज एन ऑल्टीट्यूड. BE एक ऑल्टीट्यूड है ऑन AC. इक्वल साइड पे है तो BE इज एन ऑल्टीट्यूड ऑन AC. तो देयरफॉर BE परपेंडिकुलर टू AC, विच मीन्स दैट एंगल AEB और एंगल BEC ये दोनों ही 90 डिग्री हो गए. कि ये दोनों के दोनों एंगल कितने डिग्री के आ गए? 90 डिग्री के. ऐसे बेटा मैंने दूसरी बात ली, सिंस CF इज एन ऑल्टीट्यूड, CN भी ऑल्टीट्यूड ही है बेटा. कौन सी साइड पे? AB पे. इसलिए ये कंफर्म हो गया CF इज परपेंडिकुलर टू AB. ये भी कंफर्म हो गया कि वैल्यू ऑफ AFC और CFB इक्वल टू 90 डिग्री. तो ये भी 90 और ये भी 90. तो इट इज़ क्लियर डैट कि जब भी ऑल्टीट्यूड जिस भी साइड पे गिरेगा उस पर 90 डिग्री फॉर्म करेगा. अब हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल को करेंगे कॉन्ग्रेंट, और स्पेशली वी हैव टू सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर ट्राइंगल जिसमें AB AC की इक्वल हो गया, एंगल A कॉमन हो गया, ये 90 हो गया. तो वी आर कंसिडर दैट इट इज़ वन ऑफ द ट्राइंगल विद द नेम ABE and another with the name ACF. तो आई एम टेकिंग दीज टू पर्टिकुलर ट्राइंगल. ये ऊपर वाले दोनों ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ले लिए. ऐसा समझिए, अगर आप सेपरेट करना चाह रहे हैं अपनी फिगर को और ज़्यादा विजुलाइज करना चाह रहे हैं इस डायग्राम को, तो देखिए आई एम टेकिंग दैट पार्ट AEB and this is 90, this is given. In a very same manner, this is the second part here and the name of this second part is AFC and this is 90 and this is equal to this. तो ये दो फिगर मेरे पास है. These are two congruent triangle. आप चाहो तो और स्पेशलाइज कर लो और थोड़ा सा प्रॉपर बना लो कि आपको एग्जैक्टली सेम दिखे ये. तो दिस इज F, दिस इज A एंड दिस इज C. तो इस तरह से मैंने इन दोनों ही ट्राइंगल को सेपरेट करके लिख लिया. अब मैं इसमें जब कॉन्ग्रेंसी लगाना शुरू कर रहा हूँ, वर्किंग करना शुरू कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे ये पता है एंगल A इज इक्वल टू एंगल A विच इज़ कॉमन टू बोथ ऑफ द ट्राइंगल. ईजिली विजिबल है बेटा, ये कॉमन ट्राइंगल है. फिर मैंने लिख दिया एंगल AEB इक्वल टू एंगल AFC, और यहाँ देखो AB भी 90 है और AFC भी 90 है, तो बोथ आर 90 डिग्री ईच. तो ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के एंगल्स बन गए. एंड देन वी कैन से AB इक्वल टू AC. दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो बाय एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी, इस एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल की हेल्प से हमारे ये दोनों के दोनों गिवन ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए बेटा. और जैसे ही ये कॉन्ग्रेंट हुए आप बस बोल दोगे बाय CP/CT. इट इज़ वेरी इजी टू से दैट BE इज इक्वल टू CF, क्योंकि BE और CF are the corresponding part of these two congruent triangle here. So question number 3 of our NCERT is also very same and easy here. We need to just
think about the diagram here and select that three terms. With the help of that we are in a position to make it as similar. तो सबसे पहले मैंने गिवन लिखा कि ये ऑल्टीट्यूड है, तो ये सब 90-90 हो गए, एज गिवन भी था. एंगल ए कॉमन, ये 90 और ये साइड इसके इक्वल, साइड्स एंगल साइड से कॉन्ग्रेंसी लगी, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए. CPCTC से हमने बहुत आराम से ये बात कह दी कि ऑल्टीट्यूड बी जो है वो ऑल्टीट्यूड CF के इक्वल है. नाउ बेटा कंसिडर कर रहे हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4 विच इज जस्ट अ अपोजिट क्वेश्चन लाइक अ थर्ड ओनली. ABC एक ट्राइंगल है जिसमें ऑल्टीट्यूड BF एंड CF एंड BE AC और AB के ऊपर दो ऑल्टीट्यूड से जो इक्वल है. तो हम लोगों ने यहाँ पे गिवन स्टार्ट कर दिया लिखना. इसमें हमने लिखा ABC इज अ ट्राइंगल as mentioned in our question in which altitudes BE and CF to the sides AC and AB are equal. So this is the data we have to check and we need to prove that. हमें यहाँ पे ये proof करना है triangle ABE is congruent to triangle ACF, and second thing which we have to verify is that AB equal to AC, that is it is an isosceles triangle. So these are the two basic information we need to verify. But to start with the proof of this question, what is given to us, हमें ये पता है since BE equal to CF, एक तो ये given है हम लोगों के लिए, यहाँ लिखे ना ऑल्टीट्यूड बी एंड सी आर टू द साइड ए सी एंड ए बी आर इक्वल, तो एक तो ये गिवन है. और सेकेंडली बीई इज परपेंडिकुलर टू ए सी, बीई ए सी के परपेंडिकुलर है. एक तो ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो वी कैन सिंपली से एंगल ए ई बी 90 डिग्री होगा. ऐसे बेटा सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी है, तो इसमें हम बहुत आराम से बोल सकते हैं कि एंगल AFCB 90 डिग्री होगा. तो व्हाट यू हैव टू डू हियर, मैं पहले उन दोनों ट्राइंगल को फिर से यहाँ से सेपरेट कर रहा हूँ, तुम लोगों को थोड़ा जल्दी दिख जाए, चीज़ें आसान लगने लग जाए. बी सेपरेटेड, तो इट इज़ A, दिस इज़ B एंड दिस इज़ E, दिस इज़ 90 डिग्री. In a very same manner, when we plan for the another part here, which is A, here it is F, here it is C and this is 90 degree, और ये भी इसकी इक्वल दे रखा है. तो this is the data given to us. I am just separating that two triangle which we need to verify as in a figure. So now we are going for the first part. In the triangle ABE दिख रहा है आपको, और in the triangle ACF ये भी दिख रहा है आपको. मैंने कहा एंगल ए जो है वो एंगल ए के इक्वल है. मैंने कहा ना ये तो थर्ड क्वेश्चन का रिवर्स हो गया, उसमें साइड इक्वल थी, ऑल्टीट्यूड इक्वल कर देते, इसमें ऑल्टीट्यूड इक्वल है, साइड्स इक्वल करनी है. तो एंगल ए और एंगल ए तो दोनों में कॉमन है, जो आप इस कंबाइंड फिगर से देख सकते हो, समझ सकते हो. फिर उसके बाद एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल ए एफ सी विच वी ऑलरेडी डिसाइड इन अवर अबव पार्ट. यहाँ देखिए अभी हमने कहा था ये भी 90 है और ये भी 90 है, इसलिए दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो गए. एंड देन वी कैन ऑल्सो से दैट बी ई इक्वल टू सी एफ एंड वी हैव टू से दिस इज जस्ट गिवन टू अस. तो एक बार फिर से एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल की हेल्प से ही हम लोग इस पोजीशन पे आ गए. हम लोग ये कह देंगे बाय एंगल साइड ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी एफ, एंड बाय CPCT से हम ये कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी. इट मीन्स ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो ये मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो आप सबने बहुत आराम से अपने क्वेश्चन को ध्यान में देते हुए सीखते हुए रखा यहाँ पे कि अगर मेरे पास ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, ये दो ट्राइंगल है जिसमें दो ऑल्टीट्यूड इक्वल है, ईच 90 डिग्री है, कॉमन एंगल है, वी प्लान फॉर द कॉन्ग्रेंसी, वी सिंप्लीफाई ऑफ द रिजल्ट एंड इन द एंड वी ऑब्टेन ए बी ए सी के इक्वल है. इसलिए ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जो मुझे इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना है. तो कितना सिंपल था ना कि एक तो ये दोनों 90-90 ऑल्टीट्यूड की वजह से, ये इसके इक्वल गिवन होने की वजह से, और ये कॉमन.
तो एंगल एंगल साइड से हुए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, CPCT से आ गया ABAC के इक्वल है. दिस इज व्हाट वी हैव टू वेरीफाई फॉर द फोर्थ क्वेश्चन. ना बेटा कंसिडर करें क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन है ABC और DBC यहाँ पे दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद सेम बेस BC एंड यू हैव टू प्रूव दैट ये जो एंगल ABD है ये ACD के इक्वल हो. तो वी नीड टू राइट अ गिवन स्टेटमेंट हियर. ABC and DBC are two isosceles triangles with on same base लिख लीजिए, on the same base BC. तो ये तो हमारे पास बेसिक डाटा हो गया एंड वी नीड टू जस्ट वेरीफाई दैट एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD. ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो, ऐसा प्रूफ करके देना है. और बेटा हम इस क्वेश्चन को दो डिफरेंट अप्रोच से सोच सकते हैं, कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को. तो मैं पहले आपके सामने शेयर कर रहा हूँ फर्स्ट और सिंपल अप्रोच, फिर आप चाहोगे तो हम सेकेंड अप्रोच से भी डिस्कस करेंगे. तो इन द गिवन क्वेश्चन हियर वी कैन सी दैट इन ट्राइंगल ABC AB is equal to AC. This is what we have to say a given statement, क्योंकि ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो इन अ ट्राइंगल ABC AB AC की इक्वल है. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल. तो जो भी एंगल किसी भी ट्राइंगल की इक्वल साइड्स के सामने आते हैं वो इक्वल होते हैं. इसलिए हम ये बहुत आराम से कह सकते हैं कि एंगल ABC जो है वो एंगल ACB के इक्वल है एंड वी हैव टू टेक इट एज फर्स्ट. तो बाय द मीन ऑफ दिस थ्योरम कि साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए, हम लोगों को ये समझ आ गया कि ये एंगल इसके इक्वल है. नाउ वी आर प्लानिंग फॉर द अनदर आइसोसेलेस ट्राइंगल DBC. मैंने फिर से DBC ले लिया, in which we are saying that DB is also equal to DC. like जैसे AB के सामने ये एंगल इक्वल आ गया तो और AC के सामने ये, आप चाहो तो ऊपर नेमिंग बदल लो जिससे कि आपको ये कंफ्यूजन ना हो. AC के सामने वाला एंगल हो गया AC के सामने वाला ABC एंड इसके सामने वाला हो गया ACB. इसी तरह से DC इज इक्वल टू DB. दिस इज अगेन व्हाट वी हैव टू से कि ये गिवन है. तो DC के सामने एंगल ये है DC के सामने, तो यहाँ पे भी वही थ्योरम, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. तो इस केस में भी सेम ही रिजल्ट चलेगा, सेम ही प्रॉपर्टी लगेगी. तो AC के सामने एंगल आ गया DBC विच इज इक्वल टू DCB एंड दिस बिकम अ सेकेंड स्टेटमेंट. तो बेटा इस तरह से मैंने पहले ऊपर वाले ट्राइंगल को एज अ आइसोसेलेस यूज़ किया और उसके अपोजिट साइड्स को इक्वल कर, एंगल्स को इक्वल कर दिया. फिर मैंने DBC में उसके दोनों एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करके अपोजिट एंगल को इक्वल कर दिया. नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम जस्ट नीड टू ऐड इट. तो ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, जैसे मैंने इन दोनों को ऐड किया DBC विद ABC इक्वल टू ACB विद DCB. तो हमारे पास इन दोनों एंगल का सम करके मिल गया हमारे पास बड़ा एंगल जिसका नाम है ABD. ABC प्लस DBC गिव यू अ एंगल ABD और इधर से ACB प्लस DCB गिव यू अ एंगल ACD. तो ये मेरे पास आ गया इसका रिस्पेक्टिव प्रूफ एंड वी गेट द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो. तो बेटा आप सब समझो, बहुत ही आराम से देखो, ये दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसलिए ये एंगल, सबसे पहले मैंने आपके सामने क्या शेयर किया समझिए दोबारा से. आई एम कंटिन्यू दिस क्वेश्चन. हमने कहा ये इसके इक्वल है, इसलिए ये एंगल इसके इक्वल होगा. रीज़न हमारे पास है इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. सिमिलरली ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए. ऊपर वाला हिस्सा ऊपर के इक्वल है, नीचे वाला पार्ट नीचे के इक्वल है. जैसे मैंने ऐड किया ABC और DBC ने मिलकर पूरा एंगल बना दिया, ACB और DCB ने मिलकर पूरा एंगल बना दिया एंड वी गेट दैट ABD इक्वल टू ACD. दिस इज द मेथड 1. मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए मेथड 2 बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोगों ने, लेकिन वो कॉन्ग्रुएंसी ज़्यादा यूज़ नहीं करी है क्योंकि वो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में है. लेकिन जब तक आपका पेपर होगा तब तक तो आप कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते होगे ना, तब तक तो आप सब कुछ सीख चुके होंगे.
तो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करोगे और इसे ज्वाइन कर लोगे। ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है क्योंकि ऑलरेडी गिवन है, और ये कॉमन हो गया। इससे होगा क्या, इससे जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ABD वो ACD के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। आई एम गिविंग जस्ट रफ एन आइडिया है कि आप ऐसा कर लेना खुद। व्हाट आई एम सेइंग दैट मेक अ कंस्ट्रक्शन हियर, ज्वाइन दिस लाइन DB, फिर ये इसकी इक्वल दे रखा है, ये इसकी इक्वल दे रखा है, और ये हो गई कॉमन साइड CPCTC से ये एंगल हो गया इसके इक्वल, क्योंकि साइड कॉन्ग्रेंसी से ट्राइंगल हो गया कॉन्ग्रेंट। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन को 2 मेथड से सिखाया। पहले मेथड में तो बस इक्वल साइड से इक्वल अपोजिट एंगल, इक्वल साइड से इक्वल अपोजिट एंगल, एड देम केयरफुली सो दैट दे आर गिविंग यू अ सम ऑफ ABD इक्वल टू ACD. In this second method, what I am saying here, join this BD. Now you get two bigger triangle here, one with the name ABD, another with the name ACD. AB AC के इक्वल है, DB DC के इक्वल है, AD AD कॉमन है, साइड कॉन्ग्रेंसी लग गई। CPCTC से हमारा रिक्वायर्ड एंगल ABD ACD के इक्वल आ सकता है। ना बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ अवर एक्सरसाइज 7.2 अगेन। बहुत ही सिंपल और एक ही कैटेगरी बेस्ड के क्वेश्चन चल रहे हैं आज हमारे इस लेक्चर में। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, AB AC के इक्वल है। साइड BA को प्रोड्यूस किया गया D तक और DC को ज्वाइन कर दिया गया इस तरह से कि AD AC के भी इक्वल है, AD AB के भी इक्वल है। शो करो BCD एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक अबाउट द गिवन टर्म, और व्हेन यू थिंक अबाउट द गिवन स्टेटमेंट इट इज क्लियर दैट ट्राइंगल ABC इज एन ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हम लोगों के लिए आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच वी कैन सिंपली से AB AC के इक्वल है एंड BA को प्रोड्यूस किया गया है, BA प्रोड्यूस टू D सच दैट AD is equal to AB. So this is the second information we need to consider here. And what we have to verify? We need to just verify that BCD, ये जो एंगल है BCD, bigger one, is a right angle triangle. ये एक right angle है. It means we have to verify that कि जो BCD का measurement है वो 90 डिग्री है। तो according to the question again, it's a very simple one. एक बार फिर से छोटी सी प्लानिंग, छोटा सा काम हम लोग इसमें करने वाले हैं और अपना आंसर आएगा, बहुत आराम से मिलेगा हमें इसका रिजल्ट। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने कहा इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू AC एंड वी हैव टू यूज अ रीजन कि इट इज जस्ट गिवन टू अस। बीइंग गिवन टू अस वी कैन से दैट इक्वल एंगल अपोजिट टू equal sides of a triangle are also equal. This is the one of the property which we have to consider very carefully. तो देखो AB के अपोजिट हो गया ये एंगल और AC के अपोजिट हो गया ये एंगल, तो एंगल ACB इक्वल टू एंगल ABC इसी प्रॉपर्टी की वजह से, एंड वी नेम इट एज से X, और मैंने इसे X मान लिया कि ये भी x डिग्री है और ये भी x डिग्री है। इन अ वेरी सेम मैनर नाउ वी हैव टू से दैट, अब हम चलेंगे ऊपर वाले ट्राइंगल में। नाउ इट इज गिवन दैट AB इज इक्वल टू AD, ये गिवन है, एंड AB इज इक्वल टू AC, ये भी गिवन है। दिस इंडिकेट दैट AD इज ऑल्सो इक्वल टू AC। तो ये तो बाय डिफॉल्ट ही समझ आ रहा था, AB AC के इक्वल है, AB AD के इक्वल है, इसलिए दोनों भी इक्वल हो गए। तो जैसे ही दोनों इक्वल आ गए, आई एम यूजिंग द अनदर ट्राइंगल विद द नेम ACD। इन अ ट्राइंगल ACD AD इक्वल टू AC, जैसे कि भी आपने यहाँ पे प्रूव किया, और फिर से वही थ्योरम, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। तो इसके भी अपोजिट एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ AD की, ये रहा अपने पास AD के सामने कौन सा एंगल आ गया, इट मीन्स दैट इट इज़ क्लियर दैट कि AD के सामने आया ACD
और AC के सामने आया ADC एंड वी नेम इट एज y, हमने इसे y मान लिया, तो वी आर सेइंग दैट इट इज़ y एंड y। तो माय डियर स्टूडेंट, व्हाट आई एम सेइंग हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इन दोनों को इक्वल करा, ये दोनों बेस एंगल इक्वल, ये दोनों इक्वल है इसलिए ये दोनों एंगल अपोजिट एंगल इक्वल। नाउ वी हैव टू प्रिफर अ ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बिगर वन BCD, एंगल BCD प्लस एंगल BCD प्लस एंगल CBD प्लस एंगल CDB equal to 180 degree, and you have to just say it is angle sum property of a triangle। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया था, प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। व्हेन यू थिंक अबाउट द एंगल BCD, इट इज x प्लस y, दिस इज व्हाट यू से अबाउट BCD, दिस इज x, दैट इज y equal to 180 degree, 2x plus 2y 180 degree, take this 2 common, x plus y 180 degree divided by 2, x plus y 90 degree। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट वी सिंप्लीफाई दैट कि x प्लस वाई का सम 90 डिग्री है। तो व्हाट इज अवर प्लानिंग कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इक्वल है इसके, जस्ट फॉर द रीजन कि इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल, देन वी प्रेफर द बिगर ट्राइंगल, यूज दैट एंगल सम प्रॉपर्टी एंड ऑब्टेन दिस। सिंस वी से दैट कि जो x प्लस वाई का सम आ रहा है वो 90 आ रहा है, बट when you look the figure carefully, when you check the diagram carefully, x plus y is basically BCD, therefore एंगल BCD ही 90 आ गया। भाई इन्होंने कहा x प्लस वाई 90 आ रहा है, लेकिन हम जानते हैं फिगर को देख के कि x प्लस वाई तो बाय डिफॉल्ट ही एंगल BCD है, तो BCD 90 आ गया, इसलिए BCD इज अ राइट एंगल एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू वेरीफाई। तो थोड़ा सा भी क्वेश्चन टफ नहीं था, बहुत ही सिंपल और ईजियर मैनर में कंप्लीट हुआ। x और x इक्वल, y और y इक्वल, इन चारों का, इन तीनों एंगल का सम 180, और जैसे इन तीनों का सम 180 आया तो मुझे x प्लस वाई का सम मिल गया 90। और अगर मैं फिगर को ध्यान से देखूँ तो x प्लस वाई का मतलब हो गया x एंड y का सम हो गया BCD, तो मेरे पास एंगल BCD 90 आ गया। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू वेरीफाई हियर कि BCD 90 डिग्री का होना चाहिए। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं 7th क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज, विच इज द वेरी सिंपल एंड calculative question here, in which it is given that ABC is a right angle triangle. So we have to take as ABC as our right angle triangle in which angle A is 90 degree. Angle A मुझे 90 डिग्री दे रखा है, AB equal to AC दे रखा है, and we need to find out the remaining two angle। तो देखिए दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जिसमें गिवन टू प्रूफ की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ वेरीफाई नहीं करना। तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल ABC AB is equal to AC which is given to us, और फिर हमने थ्योरम लिखी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर ऑल्सो इक्वल। दिस इज व्हाट वी हैव टू चेक हियर। तो बताइए AB के सामने कौन सा एंगल आ गया, ACB इक्वल टू ABC हो गया, एंड वी आर जस्ट सेइंग दैट कि इट इज़ x, तो वी नेम इट एज कि दोनों के दोनों एंगल x डिग्री हो जाएंगे। वाई वी आर कंसिडर दैट कि दे आर इक्वल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थ्योरम, इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल। नाउ बेटा वी टेक अ ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C is simply say equal to 180 degree, and this is just because of angle sum property of a triangle। ये ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। इसमें एंगल A जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 90 डिग्री, तो वी टेक इट एज 90 एंड दीज टू आर कंसिडर एस x एंड x, क्योंकि अभी हमने वेरीफाई किया था दे आर इक्वल टू ईच अदर। बिकॉज ऑफ दैट इट इज 2x डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 90, 2x degree equal to 90, the value of x we are calculated here is 45 degree। तो बेटा क्या आप सबको ये समझ आया कि x की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। Hence वो जो एंगल B था और जो एंगल C था जो x डिग्री के इक्वल था, that is equal to B and C both are equal to 45 degree
ईच। और ये तो बेटा क्वेश्चन की फिगर को देख के ऐसा ही आइडिया लग गया था हम सबको कि भाई ये 90 है और ये बचे हुए दोनों एंगल इक्वल है, तो दोनों का सम 90 आना था। दैट इज़ वाई देयर गिव यू अ 45। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया 7 नंबर का क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी का, जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल था, एंगल ए 90 था, दो साइड्स ट्रायंगल की इक्वल थी, मीन्स इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑल्सो, इट मीन्स इट इज़ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल तो 90 होता है और रिमेनिंग दो एंगल जो हमारे यहाँ पे सिंप्लीफाई हुए हैं बाय द मीन ऑफ सिंप्लीफिकेशन, दैट इज 45 डिग्री ईच। Now बेटा कंसिडर करते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 7.2 एंड अगेन अ वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। इट इज गिवन दैट शो दैट ईच एंगल ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल आर ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है ये सोचिए। हमारे पास ये गिवन है कि ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ABC एक इक्विलेटर ट्रायंगल है। क्या प्रूफ करना चाहते हैं हम लोग यहाँ पे? What we have to verify here, we have to prove that each angle of triangle equal to 60 डिग्री, कि इस ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री का हो। सबसे पहले मैंने सिंपल सा एक बेसिक ट्रायंगल बना लिया ABC, क्योंकि वो इक्विलेटरल है तो तीनों साइडें इक्वल होगी। तो प्रूफ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा सिंस ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन के अंदर। और अगर ऐसा है कि इक्विलेटर ट्राइंगल है तो देयरफॉर AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC। दिस इज द रूल ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल कि उसके तीनों एंगल इक्वल होते हैं, इवन उसकी तीनों साइड्स भी इक्वल होती है, बट वी आर प्रूविंग हियर। नाउ बेटा वी हैव टू से दैट AB इक्वल टू AC, दिस इज व्हाट वी हैव टू से कि ये गिवन है कि इक्विलेटर ट्राइंगल है। फिर हमने प्रॉपर्टी लगा दी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। अब सोचो जरा कौन सा एंगल है AB के अपोजिट, इसलिए एंगल C एंगल B के इक्वल आ गया, एंड दिस इज वी हैव टू टेक एज फर्स्ट। सिमिलरली व्हाट वी हैव टू प्लान नाउ, पहले तो मैंने इन दोनों एंगल को इक्वल कर दिया। सिमिलरली वी आर सेइंग BC जो है वो AC के इक्वल है, दिस इज व्हाट यू से गिवन टू अस। और बाय द मीन ऑफ वेरी सेम थ्योरम, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। तो कंसिडर करो बेटा BC के सामने कौन सा एंगल आ गया, एंगल A, और AC के सामने एंगल B के इक्वल आ गया, एंड वी हैव टू टेक इट एज सेकेंड। हमने इसे सेकेंड ले लिया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन सिंपली कंक्लूड दैट कि फर्स्ट और सेकेंड से सबको समझ आ गया है कि B, C और A तीनों ही एंगल इक्वल है, एंड यू कैन से दैट हमने इसे X मान लिया। फर्स्ट सेकेंड से तीनों एंगल इक्वल आ गए और वी आर नेमिंग दैट कि ये तीनों के तीनों एंगल X है। ना बेटा वी आर यूज दैट ट्राइंगल ABC, हमने ट्राइंगल ABC लिया, एंगल A प्लस एंगल B प्लस C हम लोग 180 लिखने वाले हैं। रीज़न फिर से तुम्हारे पास है, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ओनली, जो आप यूज़ करते आ रहे हो पिछले चैप्टर से। और हम इन तीनों ही एंगल को ईच X रिप्लेस कर देंगे। 3X 80 डिग्री आ गया, मीन्स 180 डिग्री, X की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। और जैसे ही X 60 आया, दिस इंडिकेट दैट A हो या B हो या C हो, तीनों के तीनों 60 डिग्री है, क्योंकि तीनों ही एंगल इक्वल थे। हेंस वी कैन से दैट, यहाँ लिख देता हूँ, हेंस द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, the angles of equilateral triangle are 60 डिग्री ईच। तो ये वेरीफाई हो गया। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा लास्ट के दो क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल और इजी से हो गए थे। इसमें इक्विलेटर ट्राइंगल गिवन था, मीन्स तीनों साइडें इक्वल थी। वी यूज टू साइड्स
and get B equal to C. We use another two sides and get B equal to A also. As a result तीनों ही एंगल इक्वल हो गए, तीनों ही x डिग्री के मान लिए गए, एंगल सम प्रॉपर्टी में उन्हें सब्स्टिट्यूट किया गया और ईच एंगल हेयर बिकम 60 डिग्री ईच, विच वेरीफाई दैट कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है.